अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम को लर्निंग टीचर के प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। तो हमने जो पिछली वीडियोस में जो सीरीज का आगाज किया था मैथ सीरीज का, उसकी आज हम 17.3 की एक्सरसाइज करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर वीडियोस आगे जाके पसंद आ जाए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इससे आगाह करें। तो आ गए सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं 17.3 का, जो कराची बोर्ड की बुक है। उसमें जो क्वेश्चन पहला है वो है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या होती है, पहले तो हम उसको जरा सा देख लें। यकीनन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे आप पहले बुक में देख चुके हैं, ए प्लस बी बराबर होता था बी प्लस ए, यानी जो ऑपरेटर होता था वो तो सेम रहता था, मगर उसके बीच में जो भी ऑप्शंस होते थे वो उलट पुलट रहते थे। जैसे ए प्लस बी था लेफ्ट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड साइड पर वही पहले बी आ जाता था फिर ए आ जाता, यानी पहले 1+2 था तो फिर 2+1 आया था। तो यहाँ पर भी हम यूनियन एंड इंटरसेक्शन मिलेंगे। यहाँ पे ऑपरेटर क्या होगा, यूनियन और इंटरसेक्शन, यानी अगर साइड कुछ भी हो, ए हो बी हो, मगर यहाँ पे हमारा ए और बी दिया हुआ है तो हम ए और बी। पहले देखते हैं यूनियन की प्रॉपर्टी। तो यूनियन की प्रॉपर्टी हमें पता होगा क्या होती है। सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए, यूनियन बराबर होता है ए यूनियन बी के और बी यूनियन ए के। ये है यूनियन की प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी और बी यूनियन है। इसी तरीके से यकीनन कम्यूटेटिव, जहां पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लफ्ज जहां पर भी आ जाए वहां पर बात एक ही होती है कि बीच वाला जो ऑपरेटर होता है वो सेम रहता है, मगर इसके दरमियान जो ऑपरेटर होते हैं यानी जो एलिमेंट्स होते हैं वो तब्दील रहते हैं। यानी यहाँ पे ए बी पहले था तो यहाँ पे बी पहले आ गया और ए बाद में आ गया। बस इतनी सी बात है, ए यूनियन बी और बी यूनियन है। इसी तरीके से इंटरसेक्शन भी देख लेते हैं। इंटरसेक्शन में बस ये तब्दीली होगी कि इंटरसेक्शन यूनियन की जगह पे यहाँ पे हम इंटरसेक्शन लगा देंगे। तो अब हम इस प्रॉपर्टी पहले यूनियन का काम करते हैं। अब तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग डाली तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को करना होगा या फिर राइट हैंड साइड को, आपकी मर्जी है। तो पहले सबसे पहले मैं ए यूनियन की प्रॉपर्टी को कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी को ले लूंगा जो हमारा है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के बराबर है हमारा ए यूनियन बी के। तो ए साइड ये रहा, बी साइड ये रहा। तो ए साइड हमारा क्या है, सबसे पहले वो लिख देंगे। ए साइड हमारा चल रहा है ए बी सी डी ई और बीच में वही यूनियन का साइन। और हमारा बी साइड क्या चल रहा है, वॉवल्स नंबर ए, वॉवल्स ए ई आई ओ यू। अब हम इसका कर देंगे ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब आप तमाम को पता होगा, पिछली वीडियो जो देख कर आए हैं। तरतीब से देखना, ए बी सी डी ई दोनों में है तो एक बार हम लिख चुके हैं, ए बी दोनों में है एक बार लिख चुके हैं। फिर क्या आ जाएगा, आई ओ और यू। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को भी देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए हमारा क्या होगा वो हम देख लेते हैं। बी हमारा है ई ई आई ओ यू और बीच में यूनियन की साइन रख देंगे। और बी ए हमारा चल रहा है ए बी सी डी ई। इसे भी तरतीब से लिख दिया जाएगा, पहले ए आता है ए, फिर बी आता है, फिर सी डी ई। इस वाले ई को एक ही बार लिखना है क्योंकि दोनों में सेम है, आई ओ और यू। अब यहाँ पे देखें क्या ए यूनियन बी बी यूनियन ए के बराबर आया है। जी हाँ, ए यूनियन बी का आंसर भी ए बी सी डी ई आई ओ यू है और बी यूनियन ए का भी आंसर सेम है। तो यहाँ पे ये वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव्ड हो गई। तो नीचे क्या लिख देंगे, राइट हैंड साइड बराबर है
लेफ्ट हैंड साइड के, और नीचे हैंस प्रूफ लिख देंगे। तो अब ये हमारी हो गई यूनियन प्रॉपर्टी। जो क्वेश्चन में दोनों प्रॉपर्टी, तो अब हम इंटरसेक्शन की जानिब बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन क्या कह रहा है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी भी हमने प्रूफ करनी है। ई इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो ए हमारे पास, पहले मैं राइट हैंड साइड ले लूंगा। राइट हैंड साइड हमारा चल रहा है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी को निकालने का क्या तरीका, पहले ए सेट लिखेंगे जो कि ए बी सी डी ई, और बीच में इंटरसेक्शन का साइन, और बी हमारा चल रहा है वॉवल्स ए ई आई ओ एंड यू। तो ये हमारा हो गया लिखने का तरीका। अब करते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन अब तमाम को पता होगा कि दो साइड्स में जो सेम एलिमेंट हो उसको हम लिख देते हैं। तो पहले साइड में भी ये है, दूसरे साइड में भी ये है, तो सेम हो गया। बी सी डी तीनों में नहीं दिख रहा मगर ई दिख रहा है, तो ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया, यानी राइट हैंड साइड हमारा मुकम्मल हो। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, बी इंटरसेक्शन ए के। तो बी इंटरसेक्शन ए निकालने का भी वही तरीका है, मगर यहाँ पे जरा सा तब्दील हो जाएगा कि बी को पहले लिख दूंगा, ए साइड को बाद में। तो बी चल रहा है हमारा ए ई आई ओ यू, और बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा, और ए साइड में हमारा चल रहा है ए बी सी डी एन ई। तो अब हम लिख देंगे बी इंटरसेक्शन ए का आंसर। इसमें भी वही आएगा यकीनन, जो दोनों साइड में सेम हो। ए सेम है तो ए लिख दिया, ई दोनों में सेम है तो लिख दिया, और बाकी तमाम कोई भी सेम नहीं है। ये हमारा आंसर आ गया बी इंटरसेक्शन ए का। तो यकीनन यहाँ पे ये भी हैंस प्रूफ। हमने दोनों में प्रूफ करना था, ए यूनियन बी बराबर था बी यूनियन ए के, इंटरसेक्शन बी बराबर था बी इंटरसेक्शन ए के। ये हमने बताना था, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन आप बताएं, तो यकीनन उसमें यही वाला फॉर्मूला लगेगा। मगर याद रहे कि अगर यहाँ पर ऑपरेटर यानी सेट का नाम अलग अलग आ जाए, अगर यहाँ पे z x आ जाए और यहाँ पे y, तो ये हो जाएगा x यूनियन y, x y यूनियन x, क्योंकि ये a और b है, इस वजह से मैंने यहाँ पे a और b लिया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जान। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में भी वही चीज करनी है कि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पे दो साइड दे दिए हैं पी और क्यू, मगर याद रहे ये साइड बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हमें इसको टेबुलर फॉर्म में करना लाजमी है। तो सबसे पहले इसको दो बना लेते हैं टेबुलर फॉर्म में। क्या कह रहा है, एक्स एंड एक्स ऐसा नंबर है जो बिलोंग करते हैं इंटीजर से, मगर यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन देती है -3 से बड़ा इंटीजर्स और 3 से पॉजिटिव 3 से छोटा। तो -3 से बड़ा इंटीजर -2, फिर -1, फिर 0, 1, 2। क्या मैं 3 को लूंगा? नहीं, 3 को मैं इस वजह से नहीं लूंगा क्योंकि ये कह रहा है कि x जो है वो 3 से छोटा होना चाहिए। तो ये हमारा ये पीस। इसके बाद हमारा q हमारा क्या कर रहा है कि y एंड y एक ऐसा नंबर है जो बिलोंग करता है इवन नंबर से, मगर यहाँ पे पॉजिटिव का साइन दे दिया गया है, तो हमें यकीनन आ जाना चाहिए दिमाग में कि ये पॉजिटिव इवन की बात कर रहा है। कौन से पॉजिटिव इवन? आगे रिस्ट्रिक्शन दे दी गई है कि y जो है वो लेस देन है और बराबर भी है 4 से, यानी 4 से बराबर है और उससे छोटा है। तो पॉजिटिव इवन नंबर सबसे पहले कौन सा होता है? 0 होता है, 1 नहीं होता, 2 होता है, 3 होता है नहीं, और 4 होता है। 5 क्योंकि मैं ले नहीं सकता क्योंकि इसने पहले ही बता दिया है कि वो सिर्फ 4 के बराबर होना चाहिए और उससे छोटा होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। तो ये हमने टेबुलर फॉर्म में कर ली। तो अब आए सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की बात करते हैं। सॉल्यूशन की मैं हेडिंग डाल दूंगा सबसे पहले। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या कहते हैं कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के, मगर यहाँ पे हमारे जो साइड्स दे दिए गए वो पी और क्यू के। तो सबसे पहले हम लोग यूनियन की प्रॉपर्टी क्या कहती है? P यूनियन Q बराबर होगा Q यूनियन
पी के, क्योंकि पिछली बार हमें साइड जो दिए हुए थे वो ई और बी के दिए हुए थे। तो सबसे पहले हम इस पर काम करते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड हमारा कह रहा है पी यूनियन क्यू। तो पी यूनियन क्यू निकालने का क्या तरीका है, पी साइड जो हमारा है वो -2 से स्टार्ट हो रहा है, -1 0 1 एंड 2, और इसी तरीके बीच में यूनियन का साइन डाल देंगे। और क्यू हमारा साइड स्टार्ट हो रहा है 0 2 एंड 4। यूनियन में हमने वही करना होता है कि तमाम चीजों को तरतीब से लिखना होता है, तो तरतीब से लिख देंगे। -2 सबसे छोटा, फिर -1 उससे बड़ा, फिर 0, फिर 1 2 और 4। तो ये हमारा आंसर आ गया पी यूनियन क्यू का। इसी तरीके से राइट हैंड साइड को भी अभी ही निपटा देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉरी अभी निपटा देंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है कि हमारा क्यू यूनियन पी है। अब क्यू यूनियन पी क्या होता है वो हम सबसे पहले कर लेंगे, और फिर इन दोनों को एज्यूम करेंगे कि दोनों बराबर हैं या नहीं है, ये प्रॉपर्टी हमारी सही है या नहीं है। तो क्यू किसके बराबर है, सबसे पहले तो ये 0 2 4, बीच में यूनियन की साइन डालेंगे, और p हमारा बराबर है -2 -1 0 1 और 2। और अब p क्यू यूनियन क्यू हम कर लेंगे। सबसे छोटा हमारा है -2, इससे बड़ा -1, इससे बड़ा 0, फिर इससे बड़ा 1 2 और 4। अब दोनों को देख लेंगे क्या दोनों सेम आए हैं। जी हाँ, Q यूनियन P भी यही आ रहा है और P यूनियन Q भी यही आ रहा है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे कि राइट हैंड साइड, दूसरी लाइन में लिख देंगे राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के हैंड्स प्रूफ। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हैज प्रूफ। तो ये हमारा था यूनियन प्रॉपर्टी। तो अब चलते हैं जल्दी से इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को भी हम निपटाते हैं। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कर चुके हैं, अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की जानिब जाएंगे पार्ट 2 पर। तो अब यहाँ पर पी और क्यू हमें दिया हुआ है, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, सबसे पहले उसको मेंशन कर देंगे। पी और साइड, पी और क्यू हमारे साइड के नाम है, तो उसी से हम डिनोट करेंगे। P इंटरसेक्शन Q बराबर होगा Q इंटरसेक्शन P के। तो ये हमने इसको डिफाइन कर दिया है कि हमने ये काम करना है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड ही लेंगे। राइट हैंड साइड हमारा बराबर है P इंटरसेक्शन Q के। P इंटरसेक्शन Q निकालने का क्या तरीका होगा, सबसे पहले P का साइड लिखेंगे। P का साइड -2 से स्टार्ट हो रहा है, -1 0 1 2, और बीच में इंटरसेक्शन की साइन डालेंगे, और Q 0 2 4। यकीनन इंटरसेक्शन में हमने जो दोनों साइड्स में सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लिख देते हैं। 0 सेम है और 2 हमारे पास दोनों साइड में सेम है, तो ये हमारा आंसर है ये P इंटरसेक्शन Q का। इसी तरीके से हम Q इंटरसेक्शन P को भी निकाल देते हैं, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो Q साइड हमारा क्या चल रहा है, 0 2 4, बीच में इंटरसेक्शन की साइन। P क्या चल रहा है, -2 -1 0 1 2। तो अब हम यहाँ पे Q इंटरसेक्शन P का आंसर हमारे पास क्या आया है, जो दोनों साइड्स में सेम एलिमेंट हो गए। 0 सेम है, 0 लिख देंगे, 2 दोनों में सेम है लिख देंगे, और 4 दोनों में सेम नहीं है। तो ये हमारा हो गया P इंटरसेक्शन Q, Q इंटरसेक्शन P। अब हम चेक करते हैं कि दोनों साइड में बराबर एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट। जी हाँ, 0 2 0 2, यानी ये दोनों साइड क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम लिख देंगे यहाँ पे इंटरसेक्शन, ये ऐसे लिख देंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और नीचे लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गए, पार्ट 1 हमारा
खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की जाने। अब बात करते हैं 17.3 की क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें भी हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर काम करना है। पहले वाले में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी, यूनियन इंटरसेक्शन दोनों की। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर काम करना सीखेंगे। अब आपने 9 में शायद पढ़ा हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, तो 9 वाली भी मैं लिख देता हूँ। तो इसी तरीके की कुछ होती है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है ए प्लस बी और प्लस सी के। बस यहाँ पे क्या आ जाता है, ब्रैकेट, ए बी और सी कोई ना कोई नंबर होंगे। तो यहाँ पर भी वही बात होती है कि प्लस ऑपरेटर की जगह पे यूनियन और मैं इंटरसेक्शन लिख दूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोनों की प्रॉपर्टी होती क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो यूनियन प्रॉपर्टी जो होती है वो इस चीज के बराबर होती है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी पहले ब्रैकेट इस तरफ आ जाता है, दोनों आखिरी वाले ऑपरेशन से ऑपरेटर की जानिब, और अब पहले आ जाएगा ए यूनियन बी बराबर होगा यूनियन सी के। और इंटरसेक्शन में भी हमने यही करना होता है कि इंटरसेक्शन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यकीनन ये आपको याद भी आ भी सकती है, लिखी हुई, याद भी करनी होगी। एमसीक्यूज में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ए प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन बताओ, इंटरसेक्शन क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और इस तरीके से लिख दिया जाएगा। उसमें एक ऑप्शन ये वाला होगा। तो अब आए इसके क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारा बराबर है ए यूनियन अंडर ब्रैकेट बी यूनियन सी। मैंने पहले भी बताया था आपको पहले वीडियोस में भी कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमें पता है, यूनियन भी पता है क्या होता है, मगर हमें बी यूनियन सी नहीं पता। यहाँ पे कहीं भी बी यूनियन सी, बी और सी के तो हमने दिए हुए हैं साइड्स, मगर इसके यूनियन हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, यानी बी यूनियन सी किसके बराबर है। बी हमारे पास है 5, 10, 15, 20 और बीच में यूनियन का साइन डालेंगे। और सी हमारे पास है 1, 2, 5 और 10। तो अब हम यहाँ पर बी यूनियन सी निकालने का क्या तरीका होगा। बी यूनियन सी हमारे निकालने का तरीका यही होगा कि जो चीज दोनों को क्या कर दे, दोनों साइड्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज कर दें। तो सबसे पहले 1 आ रहा है 1 लिखेंगे, फिर 2 आ रहा है 2 लिखेंगे, फिर 5 उससे बड़ा है लिख देंगे, फिर सबसे इससे बड़ा 10 आ रहा है, फिर 15 और ये 20। तो ये हमारा हो गया बी यूनियन सी। अब आएंगे राइट हैंड साइड पर ही। बी यूनियन सी हमने मालूम कर लिया है, तो अब हमने मालूम करना है ए यूनियन अंडर ब्रैकेट बी यूनियन सी। लिखेंगे ए यूनियन अंडर ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो ए हमें पता है, ए सेट क्या है, 1, 2, 4, 5, 10, 20 और बीच में आ जाएगा हमारा यूनियन का ऑपरेटर। और बी यूनियन सी हमने अभी अभी निकाला है, तो ये बी यूनियन सी ये रहा इसका साइड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1, 2, 5, 10, 15 एंड 20। तो अब हम इसको मालूम कर लेंगे। ए यूनियन अंडर ब्रैकेट बी यूनियन सी का आंसर हमारे पास आता है, पहले तो 1 सेम है 1 लिखेंगे, 2 अरेंज करके लिखेंगे, फिर उससे बड़ा हमारे पास 4 है अरेंज करके लिखेंगे, 5 है उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा 10, 20 तो नहीं है, उससे छोटा भी हमारे पास 15 है और फिर 20 है। तो ये हमारे पास हो गया राइट हैंड साइड। अब चलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड की जाने। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को निकालेंगे। राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ गया 1, 2, 4, 5, 10, 15 एंड 20। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड साइड के पहले ब्रैकेट है और बाद में यूनियन सी है। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी, सबसे पहले तो हमने ए का साइड क्या चल रहा है, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20 और बीच में यूनियन में साइन डाल देंगे। और हमारे पास जो बी साइड चल रहा है वो क्या चल रहा है,
5, 10, 15 एंड 20। अब हम इसका ए यूनियन बी मालूम कर लेंगे। निकालना बिल्कुल ईजी है, सिर्फ अरेंज करना है 1, 2, 4, 5, 10, 15 एंड 20। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी, यानी इस ब्रैकेट का आंसर आ गया। अब जब ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया तो ए यूनियन बी का हमें आंसर पता है और यूनियन उसके साथ सी का यूनियन निकाल देंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी, ब्रैकेट का हमने अभी निकाला था 1, 2, 4, 5, 10, 15 एंड 20 और यहाँ पे लगा देंगे ए यूनियन बी। हमने ब्रैकेट लिख दिया पूरा, फिर बीच में क्या लगाएंगे, यूनियन का साइन, और हमें सी सेट दिया हुआ है वो है 1, 2, 5 एंड 10। तो अब हम यहाँ पर इन दोनों को अरेंज कर लेंगे 1, 2, 4, 5, 10, 15 एंड 20। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी मुकम्मल हुआ। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखेंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है जी। 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 10, 15 एंड 20, यानी दोनों साइड हमारे पास क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव हो गई। अब चलते हैं इंटरसेक्शन की जाने, बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की। कि यूनियन हमें पता था क्या होता है, यूनियन हमें पता था ए यूनियन अंडर ब्रैकेट बी यूनियन सी। अब जहां जहां पे यूनियन था वहां पे हमें इंटरसेक्शन लगा देंगे, तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगी। इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, यही हो जाएगी ए इंटरसेक्शन अंडर ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी के और इंटरसेक्शन सी के। तो ये हमारी हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमने इसी को ही प्रूफ करना है। तो अब हमारा राइट हैंड साइड पर क्या चल रहा है, राइट हैंड साइड पर हमारा चल रहा है ए इंटरसेक्शन अंडर ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी के। तो यकीनन हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि हमें ए तो पता है, इंटरसेक्शन भी पता है कैसे निकलेगा, मगर बी इंटरसेक्शन सी पता नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन सी हम सबसे पहले इसको पता लगाएंगे क्या होता है। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी साइड चल रहा है हमारे पास 5, 10, 15, 20, बीच में इंटरसेक्शन की साइन आ जाएगी और हमारे सी साइड चल रहा है वो 1, 2, 5 और 10। इंटरसेक्शन में हम तमाम को पता है, जो दोनों एलिमेंट जो दोनों साइड्स में सेम एलिमेंट है उसको हम लिख देते हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया 5 दोनों में सेम है, 5 लिख देंगे, और 10 दोनों साइड्स में सेम है। तो ये हमारा हो गया बी इंटरसेक्शन सी। तो अब हम राइट हैंड साइड को कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी हमने पहले अभी निकाला है, लेकिन सबसे पहले ए साइड को देखेंगे। तो साइड ए में हमारे पास है 1, 2, 4, 5, 10, 15 और 20। तो ये हमारा ये साइड हमने लिख दिया। फिर बीच में इंटरसेक्शन की साइन, और बी इंटरसेक्शन सी हमने अभी निकाला है, जो निकला हमारे पास 5 एंड 10। अब देखेंगे क्या 5 और 10 दोनों मौजूद हैं। जी हाँ, 5 और 10 मौजूद हैं, दोनों सेम है दोनों साइड्स में। तो 5 और 10 ये हमारा यहाँ पे मुकम्मल हुआ राइट हैंड साइड। अब चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब हम बात करते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने राइट हैंड साइड निकाला जिसका आंसर 5 और 10 आया। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा कह रहा है पहले आप निकालें ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसको इंटरसेक्शन सी के साथ कर लें। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है, पहले ए का साइड लिखेंगे। ए का साइड हमारा चल रहा है 1, 2, 4, 5, 10 और 20, बीच में इंटरसेक्शन का साइन, और हमारे पास बी क्या चल रहा है 5, 10, 15 एंड
20। अब देख लेंगे दोनों साइड्स में जो सेम होंगे उसे हम लिख देंगे। 1 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 10 और 20 है दोनों साइड में सेम, तो 5 10 एंड 20 हम लिख देंगे। ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल लिया है, उसको कर देंगे इंटरसेक्शन सी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी हमने अभी अभी निकाला जो है 5 10 एंड 20 और बीच में इंटरसेक्शन का साइन रखेंगे और फिर हमारे पास जो सी सेक्शन है 1 2 5 10। अब देख लेंगे जो दोनों साइड में सेम एलिमेंट होंगे उसको हम उतार देंगे। तो दोनों साइड्स में क्या क्या सेम है, 5 दोनों में सेम है और 10 दोनों में सेम है, तो 5 10। तो यहाँ पे ये हमारा देख लें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारा 5 10 आया था, लेफ्ट हैंड साइड हमारा तो 5 10 आया है। तो यहाँ पे ये बात प्रूव हो गई कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी प्रूव कर दी थी हमने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव कर दी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।